हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कि ब्रह्म मुहूर्त की इतनी महिमा क्यों कही गई है, ब्रह्म मुहूर्त का इतना महत्व क्यों कहा गया है और इस समय जागने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इस टाइम ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 बजे से 5 बजे तक रहता है और इसको अमृत वेला भी कहा जाता है। इसका नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि अमृत वेला, उस टाइम पे एक तरीके से अमृत बरस रहा होता है। अमृत अब वो वाला नहीं जो असुरों ने और उन्होंने पाया था, मतलब अमृत के समान ही वो वेला होती है क्योंकि उस टाइम पर इतनी पॉजिटिविटी होती है, पूरा वायुमंडल पॉजिटिविटी से भरा होता है। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो मैं आपको अपने हिसाब से आपको बताती हूँ। अमृत वेला के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा, देखो कितनी पूरी दुनिया में कितने करोड़ों लोग हैं, है ना, करोड़ों लोग हैं। तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई पॉजिटिव हो। अब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने लगे हैं, मेडिटेशन करने लगे हैं और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रूबरू हो रहा है इस टाइम पर सबको पता लगने लगा है कि पॉजिटिविटी की क्या क्या महत्व है, मेडिटेशन का क्या महत्व है। तो सब लोग प्रैक्टिस में हैं कि हाँ हमें पॉजिटिव रहना है, पर हर कोई तो नहीं है। तो सुबह उठने पर क्या होता है, एक तो सबसे पहली बात हमारे थॉट्स का फ्लो कम होता है। हमारे थॉट्स इतने कम होते हैं और जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सिर्फ वही हमारे दिमाग में रहता है, सिर्फ अच्छे अच्छे विचार होते हैं। आप सुबह कभी उठ के देखिएगा कि आप अपनी बालकनी में छत पे जब जाएंगे या अपने रूम से आपकी कोई खिड़की है या कुछ भी है, आप बाहर देखना कि आपको चंद्रमा की खूबसूरती देखने को मिलेगी। आप स्टार्स कभी नोटिस करना कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, आकाश देख के ही कितना अच्छा फील हो रहा है। पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की आवाज़, सब कुछ इतना, वायुमंडल इतना सुंदर होता है। और सबसे बड़ी बात कि इस अमृत वेला के समय, इस ब्रह्म मुहूर्त के समय जितने भी दुनिया में लोग हैं, है ना, हम भी पहले कभी सोया करते थे इस टाइम पे, अब तो हम जागने लगे हैं। सभी लोग सोए होते हैं, हर कोई नहीं, पर बहुत सारे लोग, कुछ जिन्हें अपने काम से कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाना है, कहीं किसी को फ़्लाइट पकड़नी है, किसी को बस पकड़नी है, किसी को बाहर जाना है, तो वो लोग जगे होते हैं और अपने अपने काम से। पर इस टाइम पर ज़्यादातर पूजा अर्चना होती है, पर उसमें भी आपने कभी देखा है मंदिर में 4 बजे पे बहुत भीड़ है, सारे श्रद्धालु इतनी भीड़ लगाई, उसमें से भी कुछ एक लोग ही होते हैं जिन्हें भगवान की पूजा का उस टाइम रहता है कि हाँ हमें 4 बजे दर्शन करने हैं, क्योंकि उस टाइम पर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सबसे बड़ा जो महत्व ये है कि आधी से ज़्यादा दुनिया उस टाइम सोई होती है, नेगेटिविटी कम होती है। जिन हमारे जो थॉट्स हैं, हम कुछ पॉजिटिव थॉट्स रखे हुए हैं और हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो हमारी जो विश है उसकी फ्रिक्वेंसी उस यूनिवर्स से तुरंत कनेक्ट हो जाती है, उस फ्रिक्वेंसी में हम तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी कम होती है पूरे ऑरा में, पूरे वायुमंडल में सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी होती है। कोई कंप्लेनिंग मोड नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, कोई कंप्लेन करने वाला नहीं होता है। आप न्यूज़ चैनल खोलिए इस टाइम पर दिन में, तो न्यूज़ पे क्या आएगा, कुछ पॉजिटिव दिखा रहे होंगे, हमेशा कंप्लेन। सुबह के टाइम पे कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई प्लानिंग वैसी नहीं, कोई प्लॉटिंग नहीं, किसी को नीचे दिखाने की कोई साजिश नहीं। और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है उस टाइम आप देखिए सबको अपने अपने, किसी को एग्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, किसी को ऑफिस जाने की भाग भाग है, कहीं बच्चे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़बाजी रहती है सारा दिन में ना। ऐसा नहीं है कि हर कोई, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे माइंड सेट के भी होते हैं जो सारा दिन पॉजिटिव रहते हैं, सारा दिन हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं। पर अमृत वेले का समय जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, वो एक ऐसा समय कहा गया है कि जहाँ पर जितने भी कंप्लेंट वाले लोग हैं वो सब अपनी अपनी निद्रा में सोए होते हैं, तो उनके विचार वैसे तो नहीं चल रहे होते हैं वो, तो वायुमंडल में सिर्फ सकारात्मकता ही सकारात्मकता होती है। जब हमारी तरंगें जो होती है ना, हमारे थॉट्स वैसे, जैसे अब
हम लोग हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं। जितने भी लोग अब इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले से जानते ही होंगे, या जो पहली बार देख रहे हैं तो एक बार वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो भी आप चेक कर लीजिएगा मेरी उसमें, या आप किसी भी चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और तो उसमें क्या रहता है कि उस टाइम सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी होती है। हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। अब उसमें कुछ टेक्निक्स, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में भी कुछ लोग टेक्निक्स फॉलो करते हैं कि कोई 555 कर रहा है, कोई 369 कर रहा है, वॉट जो भी है, जैसा भी। तो और कुछ स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, कुछ सिर्फ विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, है ना। तो जो भी टेक्निक आती है इसमें आपकी है, तो उससे निकलने वाली पॉजिटिव तरंगे, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे सिर्फ अच्छा ही करोगे। तो जो आपकी उस टाइम पर फ्रिक्वेंसी होती है ना, जो आपके थॉट्स होते हैं, वो सीधे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं। और आपको पता ही है कि जो हम यहाँ से भेज रहे हैं वो हमारे पास उल्टा आना ही है। तो जो हम पॉजिटिविटी यहाँ से भेजेंगे वही हमारे पास लौट कर कई गुना होकर आएगी। तो इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता ही सकारात्मकता होती है। यदि आप किसी परेशानी से इस टाइम पर चल रहे हैं तो आप ऐसा करके देखिए कि आप है ना, सुबह उठ के सबसे पहले उठते ही कोई किसी भी मुंह धोने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कुल्ला मंजन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद कहो पूरे दिल से कि प्रभु, यदि आप पहली बार वीडियो देखें तो आप उस भगवान से कहो कि प्रभु आपने मेरे जीवन में बहुत अच्छा कुछ ऐसा दिया है जिससे आज से मैं अपनी लाइफ चेंज करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। आपने मुझे इस पथ पर चलाया है, इसके लिए शुक्रिया। सिर्फ एक वर्ड भी यदि आप सुबह के टाइम पे भेजोगे ना कि शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद, तो इतनी तेज़ी से ब्रह्मांड में जाएगा। और फिर आपकी मैनिफेस्टेशन देखो, यदि आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते भी नहीं हो ना, जो आपकी विश है उसके बारे में भी मत कुछ कहो, सिर्फ ये भी कहोगे ना कि धन्यवाद प्रभु, बहुत सुंदर प्रकृति बनाई है। क्योंकि सुबह के टाइम पे तो इतनी सुंदर प्रकृति दिखाई देती है ना, पेड़ पौधे, चिड़ियाओं का चहचहाना, है ना, पेड़ों का थोड़ा हिलना, उसका कलर देखो, स्काई देखो, आसमान को देखो, चंद्रमा, स्टार, सब लोग, प्रकृति की इतनी सुंदरता होती है उस टाइम पर। आप जब ऐसे दिन की शुरुआत करोगे ना कि आप सुबह उठते ही अमृत वेला में, भले ही आप नींद में हो, आप नींद में भले ही आपका सिर झुक रहा है या कुछ भी है, आप बैठ के सिर्फ अपने आप को ये कहते रहो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा घर स्वर्ग है। आप इतना कहना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम लेडीज़ हैं, अब हमने यदि दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी कर ली, तो अब जब 5 बजे हमारे बच्चों का स्कूल 6 बजे जाने का होगा, या जब ऑफिस हस्बैंड का जाने का होगा, तो जो उस टाइम पर एक हसल सी रहती है ना कि भाग 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 होती है कि हमें टिफ़िन पैक करना है, हमें ये सब करना है। तो आपने स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी कर ली प्रभु को शुक्रिया कह के कि अपना दिन अच्छा बना के या मेडिटेशन करके, तो आपका पूरा दिन कितना अच्छा जाने वाला है, ये सोचिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट कीजिए और इसके चमत्कारों को ऑब्ज़र्व कीजिए। आप प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइम पर आप डायरी लिख सकते हैं, डायरी भी नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ जैसी स्थिति में हैं आप बैठ जाओ। जब तक आपकी नींद नहीं खुलती है, आप आप नींद खुलने की कोशिश करते हो, जब तक सिर भली मुंडी हिलाते रहो पर कहते रहो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, परमात्मा मेरे साथ है। इन महावाक्यों को आप दोहराओ, फिर आप इसके चमत्कार देखिएगा भाग्यशाली से, और प्रभु को शुक्रिया करते जाओ कि हे प्रभु, आपने मेरे को कितना सब कुछ दिया है, कुछ तो होगा इस टाइम आपके पास, उसके लिए शुक्रिया कीजिए। आप मानिए कि ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे ना कि आप खुद हैरान रह जाओगे। आप ये मत सोचिए कि एक दिन ही उठ के ऐसा हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में कनेक्टिविटी बहुत जल्दी होती है। हर कोई बताता है कि आप 21 डेज़ की प्रैक्टिस कीजिए, 90 डेज़ की प्रैक्टिस कीजिए। 20 डेज़ का आप टारगेट लेके चलिए और आपको 7 to 8 डेज़ में ही इतना सब कुछ अच्छा फील होगा।
आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, ऐसा नहीं है कि आपको नहाना है, धोना है, आसन लेना है या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ उठ जाओ उस अलार्म के साथ, अलार्म लगाइए, उस अलार्म के साथ उठ जाओ और जब तक वो आपकी अच्छे से नींद ना खुले, जब तक सिर्फ आप और सिर्फ यही कहते रहिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, प्रभु शुक्रिया जो आपने मेरे जीवन में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। भले वो आपको किसी की तो वीडियो से मिली होगी, पहले आपने किसी की तो वीडियो देखी होगी, या शास्त्रों में तो बहुत लिखा है, बट हम शास्त्रों की बात मानते कहाँ हैं। हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जल्दी उठिए, इसका ये चमत्कार है या वो चमत्कार है, हम नहीं मानते थे ना। पर अब जो भी है, जिस भी माध्यम से हमको मिल रहा है, उसके हिसाब से आप करना स्टार्ट कीजिए और इसके चमत्कार देखिए कि कितने बड़े बड़े चमत्कार हैं। थैंक यू। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।